नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग करंट अफ़ेयर्स देख रहे थे इस पीढ़ी का एक पूरा वार्षिकांक है, यानी इसमें 1 साल का टोटल करंट अफ़ेयर्स दिया हुआ दोस्तों, ठीक? देखिए 2200 प्लस 1 9 प्लस है। आज हम जो देखने वाले हैं वो 850 क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के 850 क्वेश्चन हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप जब क्वेश्चन आगे मैं पढ़ूँगा तो आपको बताऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पर्पज़ इम्पोर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो फर्जी का इसमें दिया हुआ है। तो हम अभी देखेंगे, बाकी 2 क्लास मैंने कराई हैं आपको, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक हमने कल देखा था वार्षिकांक तक, देखिए इतने टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब हम आज पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, फिर वन लाइनर के रूप में जितने भी टॉपिक हमारे हैं, वो सारे हम कवर कर लेंगे। मैंने 5 वीडियो में कंप्लीट बताया था। देखिए ये हमारी मैराथन टाइप की वीडियो है, यानी ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, इसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, 850 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों? तो इसे ज़रूर देखिए, वन लाइनर के बाद लाएँगे इसके बाद, तो कल वन लाइनर लाएँगे तो वो देखिएगा। तो हम पहले ये शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? यहाँ देखिए लिखा है हाल ही में सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स ने किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च किया? तो स्टारलिंक मिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में इसरो ने लगातार तीसरी बार किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलता पूर्वक लैंडिंग की है? तो उसका नाम पुष्पक है। क्या है? पुष्पक है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे बनाया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को बनाया है। अगला, हाल ही में किस देश के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता हुआ? तो सिक्किम से निकलती है। ये कहाँ? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। अगला, हाल ही में टाटा ग्रुप की एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने का घोषणा की है? तो अमरावती, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तजाकिस्तान है दोस्तों। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन दोस्तों। अगला, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ है? वह है रंगपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इस कानून में परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है? तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को अटल पेंशन योजना में असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो हमारी बैंक दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। अगला दिया, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में सभ्यता नियुक्ति की है? तो दोस्तों हम ये सब पहले ही क्लास में देखे थे, भर्तृहरि महताब ने किया। और देखिए कल वाली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट थी दोस्तों करंट की, जो लोग नहीं देखे प्लीज देख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया? तो कश्मीर में दोस्तों किया। हाल ही में नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल ने सीएमडी यानी सीईओ और एमडी पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भेल का किसने ग्रहण किया? मनोज जैन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की किस देश यात्रा में दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ गया? तो उत्तर कोरिया में। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ हुआ? तो वैसे भी जीएस में हम पढ़े हैं, हेमिस उत्सव कहाँ है? लद्दाख में। अगला दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाल से किस नाम से देखिए हाल एक कंपनी है हेलीकॉप्टर एयरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक, से किस नाम के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रचंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, 17 का ए हो जाएगा, ठीक। अगला दिया, हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। 21 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो ये दोस्तों थीम हमारी क्या थी इसकी देखिए थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला, केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना का नए उप प्रमुख नियुक्त किए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। अगला दिया है, एनएचआई ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने किस देश में भारत की 60 लाख डॉलर की सहायता से बनाए गए
समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कौन सा देश हमारा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजा एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की? महाराजगंज। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 63वां स्थान है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह को मंजूरी दी? जो लोग कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करेंगे। बधावन पोर्ट मैंने उसमें डाला था कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र बताया था, तो वही हो जाएगा। अगला दिया है, कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ समझौता जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ, हाल ही में भारतीय सेना ने भारत के डिजाइन और तैयार की गई पहली सब मशीन गन को शामिल किया है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी अश्मी। अगला, प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैसूर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा है? तो थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है? थाईलैंड। अगला है, नेल्सन मंडेला अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो एनवीडिया अमेरिकी चिप मेकर कंपनी है। अगला, स्वीडन के थिंक बैंक में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के किस स्थान पे है? छठे में है। हाल ही में दुनिया के किस सबसे ऊंचे लंबे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल कदम पूरा हुआ? चिनाब रेलवे ब्रिज है, जम्मू कश्मीर। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो संसद भवन में। हाल ही में गुजरात के भुज में बने किस म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम लिस्ट में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांताराव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया? सुब्बैया नल्ला मुथ्थू को। अगला है, किस राज्य की पुलिस मिशन निश्चय नाम का एक अभियान शुरू कर रही है? तो वो है पंजाब पुलिस। कौन सा है? पंजाब। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, सारी चीजें। यहाँ देखिए, G20 जैसे G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 50वें नंबर का है, इटली में हुआ। ठीक। अगला दिया है कि जैसे 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार कौन बनी है? तो दोस्तों ये कौन है? श्रुति वोरा हो जाएंगी। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का क्रेटर या गड्ढे का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के किस शहरों के नाम पे रखने की मंजूरी दी है? तो मुरसन शहर यूपी का है, हिलसा शहर बिहार का है। अगला दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट और मोबाइल को जो है लॉन्च किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो गया संकलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, हम देखते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सी हमारी सरकार हो जाएगी? देखिए, ये हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश है। हाल ही में किसने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के नव नियुक्ति मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी, यानी ये अमरावती हो जाएगी, सॉरी, यहाँ है अमरावती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, एक चीज आप समझिए, यहाँ लिखा है नवनिर्मित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अभी आगे यही क्वेश्चन सेम पूछेगा, ये देखिए यहाँ पे पूछा है 46 नंबर में कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है। ठीक। अब देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड का जोशी मठ का नाम क्या बदल कर रखे हैं? ज्योतिर्मठ रख दिए हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला, हाल ही में जापान भारत का संयुक्त 8वां समुद्री सैन्य अभ्यास जीमेक्स ये कहाँ पे हुआ? तो योकोसुका जापान में हुआ। FAIH ने हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर किस देश को सौंपा है? तो इसे भारत को सौंपा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला दिया है, विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर कितना किया है? 6.6 कर दिया है। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश का ये दोस्तों शहर कौन सा हो जाएगा? सीहोर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 163 देशों में किस स्थान पे है? यानी हमारे यहाँ शांति के नंबर पे हम कितने पे हैं?
तो 116 नंबर पे है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ और घरों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, तो ये मंजूरी दिए हैं 1.4 करोड़, ठीक। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा हाय आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी ग्रेट स्टोरी का विमोचन किया है? तो दोस्तों, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन। अगर फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। अगला, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा तोमर। अगला दिया है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अनामिका वी राजू। हम लोग देख चुके हैं ये सब। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा। अगला दिया, हाल ही में किसकी प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिंगिंग्स सॉरी बिगिनिंग्स का अनावरण किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे फाउंडेशन, बिल गेट्स हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक में किस भारतीय बंदरगाह को जो है शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम को 8वां रैंक मिला है, अगर 18वां रैंक मिला है। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा जी हैं, जो इस बार मतलब सबसे ज्यादा किसे मारे? तो ऑस्ट्रेलिया वालों को पटक पटक के मारे, है ना। अगला, हाल ही में भारत और फ्रांस ने पृथ्वी के तापमान की निगरानी हेतु किस नाम से संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम करने की घोषणा की है? तो ये हमारा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, त्रिशुरा हो जाएगा। अगला है, 5 जून 2024 को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया था? तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया का पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति दोस्तों बने हैं ओलेग कोनेनिको, रूसी एस्ट्रोनॉट। अगला है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। और देखिए, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में है, मैंने बताया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस नाम से एक अभियान जो है शुरू किए? एक पेड़ माँ के नाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर 2.18 हजार वोटों ने नोटा विकल्प चुनकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये इंदौर के हैं, कौन है? इंदौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, 8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर भारत की तीसरी सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? तो ये जो हमारा बैंक है दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा है, ये बी हो जाएगा, SBI हो जाएगा, ठीक। अगला, हाल, एक सेकंड दोस्तों, देखिए आवाज बहुत कर रहे हैं। देखिए आगे देखे हैं, देखिए सॉरी दोस्तों, वो कपड़े धुल रहे थे ना, इसलिए बहुत तेज कर रहे थे। देखिए, चलो छोड़ो, यहाँ देखते हैं। देखिए, हाल ही में सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? यानी कौन जीते हैं? तो ये हो जाएंगी मिसेज हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा बना है? तो देखिए दोस्तों, 10 ट्रिलियन है, ठीक, मिलियन नहीं है, ट्रिलियन है। तो ये हो जाएगा SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश का मून मिशन चांगाई 6 यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एट केन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये चीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के किस जिले में किस जिले के मराभिता में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो हमारा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कामरूप हो जाएगा। अगला है, सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है? तो ये है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। अगला, हाल ही में भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? ये इसरो मसूरी उत्तराखंड में किया गया। अगला, हाल ही में इसरो और विप्रो ने मिलकर किस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये है PS4। अगला दिया, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग UEFA यूएफा, देखिए इस तरह है दोस्तों, ये कुल मिला के यू है, ए है, एफ है, ए है, ठीक। UEFA ये है यूएफा चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों? देखिए, ये इंटर मिलान ने जीता है। अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक
मतलब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये है गौतम अडानी। देखो कभी ये आगे कभी ये आगे, बस यही दो लोगों का खेल लगा रहता है। अगला, हाल ही में जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। निमहांस बेंगलुरु को सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है? तो पीवी सिंधु को बनाया है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सी डॉट हो जाएंगे। अगला, भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में कार्यालय खोला है? तो ये है नैरोबी, केन्या। अगला दिया, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो ये हमारी बढ़ रही है 8.2% की दर से। अगला है, टाइम मैगजीन ने वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? तो इसमें कौन सी हो जाएंगे? रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंडिया है। अगला है, चेन्नई स्थित किस निजी कंपनी ने थ्री डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो ये हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अगला दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला, हाल ही में पाकिस्तान ने बेहतर इंटरनेट सुविधा हेतु चीन की मदद से किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये हमारा हो जाएगा पाक 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 सैट यम यम हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे बीच में वो नहीं लगाए हैं इसीलिए पता नहीं चलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों, ये मतलब इस तरह देखो तो फिर साफ नजर आएगी, नीचे बहुत साफ है, लेकिन जब ऊपर देखो तो थोड़ा कम साफ आएगी। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन ऊपर के, ठीक। बाकी देखिए साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए, तो ये कभी कभी हो जाता है, लाइटनिंग की वजह से हो जाता है, लाइट की वजह से ज्यादातर होता है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में सब आएगा। देखिए यहाँ लिखा, आईसीसी 90 T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? T20 का पूछा है। क्रिस गेल है, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, तीनों है। अगला है, कांगो में तैनात किस भारतीय शांति सैनिक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है? तो ये है मेजर सांधवी। अगला दिया है, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? मतलब एक ही सीजन में 3 बार, वाह। ये है पूर्णिमा सेठ है। अगला दिया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष यानी एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राकेश रंजन हो जाएंगे। टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की घोषणा की है? तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बॉम्बे। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम जो है सेकंड हो जाएगा। अगला, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रीमेल का नामकरण किस देश ने दिया? तो रीमेल का नामकरण जो दिए ओमान ने दिया। अगला है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये जो है मॉडल किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये लॉन्च किए हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चाइना ने लॉन्च किया। अगला, ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है दीपा कर्माकर। अगला दिया, हाल ही में किसे नासा ने हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया है? तो हॉल ऑफ फेम से अहमद सिटी को सम्मानित किया है। अगला, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीजा मिला है? मतलब किसे दिए हैं? तो रजनीकांत को दिया है, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है रजनीकांत को। अगला, 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित है? तो ये है बाली में। अगला दिया है कि गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया है? तो दोस्तों ये जो चालू किए हैं, ये चालू किए हैं मध्य प्रदेश में। अगला, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का शीर्ष मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये देश हमारा है आयातक और निर्यातक इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टीम हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आईपीएल तो जानते ही हम ना, कोलकाता नाइट राइडर्स से, और सनराइज हैदराबाद उप विजेता थी, इसे ही हराया था। हाल में भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मिशन हो जाएगा हमारा? मिशन ईशान। आगे बढ़े, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए टाइम ज़्यादा हो गया था,
क्योंकि अपलोड करना पड़ता है 1 बजे, लेकिन जो है हम बना ही रहे हैं 1 बजे वीडियो ना, तो थोड़ा मतलब टाइम लेट हो गया है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा दोस्तों चीज़ें। देखिए हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया? भारत में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये है ए और बी दोनों है, रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। अगला, दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? अनसुईया सेनगुप्ता है। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये है दोस्तों पायल कपाड़िया। अगला दिया हुआ, हाल ही में किस राज्य में सागा दावा त्योहार, तो ये इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्किम में है। हाल ही में किस भारतीय शैक्षिक संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मलेशिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है दोस्तों? तो ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगला, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नॉफेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है जेठा आहिर को। अगला दिया, हाल ही में यूएई में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये भारत है। अगला दिया, हाल ही में किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो हॉल ऑफ फेम में जो शामिल हुए हैं, तो ये किसे शामिल किया है दोस्तों? ये शामिल किया है मुनीर अमीन भट्ट को। अगला, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है कोच्चि में। अगला दिया, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त, तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में कौन होता है? शक्ति होता है। तो ये शक्ति हुआ आखिर कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ अभ्यास। अगला है, पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल में एआई कृष और एआई भूमि नामक 2 एआई अंक लॉन्च किया गया है? तो ये डीडी किसान है, ठीक। अगला, हाल ही में 100वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। अभी हम लोग देखिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसमें कौन सी फिल्म दोस्तों शामिल थी? ऑल वी इमेजिन इज एज लाइट। अगला, हाल ही में किस देशों में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये है जापान है, स्पेन है और नॉर्वे है। सॉरी, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, ये 3 देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दी है। अगला, किस देश की लेखिका जेनी एरपेन बेक ने अपने उपन्यास काइरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जर्मनी है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, देखते हैं अगला। अगला है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास व कुलकर्णी। टी20 टूर्नामेंट में इतिहास में 8000 रन आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे पहले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, ठीक। अगला दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो 99 नंबर का है स्पेन। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया 39वें स्थान पे। अगला दिया, हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्यभार जो है शामिल किया है? तो ईदा सीसा नोंगरांग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपा गया है? सीआईएसएफ को। हाल ही में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये है लाई चिंग ते। अगला है, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में पहले स्थान पे रहा है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है? तो ये कहाँ के दोस्त थे? ईरान के थे। अगला है, किस राज्य में गोपी थोटापुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। अगला, हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपनी पहली मतलब ऑयल में ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन एक्सपी 100 निर्यात किया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका दोस्तों। अगला दिया है, फीफा यानी एफ ए फिफा ने महिला विश्व फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपा है? तो 2027 की ब्राजील को सौंपा है। किस देश में पर्यावरण की रक्षा के योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला वेनेजुएला है, हम लोग देखे भी थे। अगला, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन फुटबॉल है? तो ये है सुनील छेत्री। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितने फीसदी किया है? तो ये किया है 6.9%।
अगला दिया है किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असम। अगला हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। ये दोस्तों हो जाएगा भीष्म हमारा, क्या हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। देखिए हमने 100 क्वेश्चन तक बना लिया था, मतलब क्वेश्चन 100 बना लिए थे, लेकिन जब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए तो हमने देखा कि जो है ओटीजी जो होता है मतलब माइक में, उसे ऑन ही नहीं किया था, तो मतलब बना ही नहीं। वीडियो मतलब चल रही थी लेकिन माइक ऑन ही नहीं था, तो फिर काट के दोबारा फिर बनाना पड़ा। तो ये सब मेहनत कई बार मुझे करनी पड़ी, और तबीयत भी खराब है तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें। देखिए हाल ही में जीटीआरआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना। तो दोस्तों अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन सकता है, तो चाइना है, तो अमेरिका तो चाइना बनेगा, सॉरी दोस्तों। देखिए भारत में 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये हैं पी श्याम निखिल, तमिलनाडु के हो जाएंगे। किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोचन। अगला दिया है भारत के किस देश में चबाहर, तो चबाहर ईरान में है ना, शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए है, तो ईरान हो जाएगा चबाहर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को 29 बार चढ़ने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है, दोस्तों ये नेपाल के हैं, कितनी बार, 29 बार। अगला है डब्ल्यूएचओ के किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये है डॉक्टर स्वामीनाथन। अगला है हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है, तो ये किए हैं रस्किन बांड को। अगला हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कालिन मुन्नो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये है न्यूजीलैंड। अगला है हाल ही में ERDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है, तो ये दिया है हिंदुजा ग्रुप को। अगला है कि हाल ही में कुश्ती के वैश्विक संचालन डब्ल्यू ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने के लिए किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है दोस्तों, तो ये है बजरंग पुनिया। अगला दिया है मतलब IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया, तो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन देखे भी थे, बाम्बी बकेट हो जाएगा। अगला दिया हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, हमारे यहाँ तो 5G चल रहा है धड़ाधड़, ठीक, और रिचार्ज भी महंगा हो गया, ये जापान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान भी दोस्तों बहुत आगे है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश के पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, तो ये देश हो गया हमारा जापान। अगला हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने का योगदान दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है $5 लाख। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, देखिए सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है कि नहीं दोस्तों। भारत में भूकंप कम आता है कि ज्यादा आता है, कम आता है। भारत में भूकंप जो है कम आता है, लेकिन जापान तो जिस पेटी पे है, मतलब जहाँ पे है, वो भूकंप पे ही मान लो भूकंप वाला ही क्षेत्र है उसका, तो यहाँ भूकंप खूब आते हैं, लेकिन भारत में कम आता है। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, अगर सबसे ज्यादा भूकंप आएगा दोनों देशों में अगर मान लो मतलब सिस्मोग्राफ से नापते हैं ना भूकंप की तीव्रता, मान लीजिए 7 तीव्रता का भूकंप जापान में भी आया और भारत में भी आया, तो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, जापान में या भारत में। देखिए भारत बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, जापान पॉपुलेशन छोटी है, लेकिन भूकंप सबसे ज्यादा जापान में आते हैं। ठीक, अगर 7, समझिए ये छोटा है और ये बड़ा है, 7 अगर तीव्रता का भूकंप आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे रहेगा, भारत का होगा, ये सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, जो है जापान का होगा। दोस्तों पता है कुछ लोग भारत में जाएंगे, कुछ लोग जापान में जाएंगे, मैं आपको बता दूं, अगर 7 रिएक्टर का आएगा तो भारत मतलब जापान में बहुत नाम मात्र की क्षति होगी, लेकिन 7 तीव्रता का मतलब 7 रिएक्टर तीव्रता का या भूकंप की तीव्रता जो अगर 7 होगी, 7 रिएक्टर का अगर भूकंप भारत में आएगा ना, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जान माल की हानि होगी, समझ में आया कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं, हमारे यहाँ बिल्डिंग बनती है तो हम उस फार्मूले को फॉलो ही नहीं करते हैं, बहुत कम जगह जो है फार्मूले को फॉलो किया जाता है, वरना फॉलो वालो नहीं किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन जापान पहले से प्रिपेयर है, क्योंकि उसके यहाँ जानता है कि इतना भूकंप आता है, हमें झेलना है, तो उसे झेलने के लिए पहले से वो तैयार रहता है दोस्तों, इसलिए वो ऐसी बिल्डिंग बनाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो उसी तरह से, यानी मूलभूत आधार जो उसका है वो वैसे ही बनाया ही है भूकंप के अकॉर्डिंग कि अगर भूकंप आए थोड़ा बहुत तो मुझे जान माल हानि की नुकसान ही ना हो। समझ में आया कि नहीं? तो अगर 7 तीव्रता का भूकंप जापान में आएगा तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत में आएगा तो हम पहले से प्रिपेयर नहीं है दोस्तों, इस आपदा के लिए हम पहले से तैयार नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा जान मान की हानि होगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन था, एक मतलब माइंड में उठा तो मैंने तुरंत आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है भारत किस देश के पीछे छोड़कर, अभी बताया जापान। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने का योगदान दिया है? तो ये दोस्तों कितने मतलब कितने का योगदान है इसमें? अगर हम बात करें तो इसमें योगदान हमारा हो जाएगा, किसका है? $5 लाख का है। अगला दिया, हाल ही में किस देश के सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये देश हमारा जापान है। अगला है कि भारत सेना के खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में किस नाम से 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया है? तो गगन स्ट्राइक सेकंड हो जाएगा। अगला, किस देश की संसद ने भारत के अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? तो ये कौन है? श्रीलंका है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। पुरुष और महिला वर्ग में थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन 2024 का खिताब किस देश ने मतलब किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों देश कौन सा है? चाइना है। अगला, हाल ही में किस देश में स्कूल ऑन व्हील पहल शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किए हैं मणिपुर। अगला क्वेश्चन दिया, यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसने किया? करीना कपूर को किया, सॉरी करीना कपूर। हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो यह है मोहन बगान सुपर जायंट। अगला, हाल ही में किस देश ने चीन के चांग ए 6 मिशन के साथ चंद्रमा पर अपना पहला उपग्रह ICUBE कमर जो है भेजा है? तो ये कौन सा है? पाकिस्तान हो जाएगा, एक मुस्लिम नाम कमर है ना। अगला, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पे है? प्रेस स्वतंत्रता। आ गया हमारा रिपोर्टर 159वें स्थान पर शर्म करके डूब जाए रिपोर्टर लोग। ठीक, मतलब वही है ना गोदी मीडिया। अगला है, केंद्र सरकार ने नव स्थापित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये संजय कुमार मिश्रा है। अगला, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र कर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इस पृथ्वी पर लाने के लिए चांग ए 6 नामक एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, चाइना हो जाएगा। ठीक, अगला है कि T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक कौन था? तो ये प्रायोजक था अमूल। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया गया है? तो ये कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है मिला है? असम। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्व की सबसे ऊंची वैधशाला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ये किया गया अटाकामा चिली में। अगला है, गुजरात के किस जिला के सदियों पुराने कपड़ा शिल्प अजरक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो ये मिला है कच्छ। सॉरी दोस्तों, हाल ही मतलब लिखा है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा युवराज सिंह। अगला दिया है, HDFC बैंक के बाद 6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाला दूसरा भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है ICICI बैंक। अगला, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो कृष्णा एल्ला संभाले। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है इसाक डार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है किस उपक्रम को दिया है? IREAD मतलब इरेडा। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। अगला, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? बांग्लादेश की है। अगला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे जो है दिया गया है? ये नोवाक जोकोविच है। अगला, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाले दिनेश कुमार त्रिपाठी।
अगला है 1 से 30 अप्रैल 2024 को अप्रैल महीना किस रोग के जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा टू ऑटिज्म जागरूकता माह। अगला हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान तरमेश में संपन्न हुआ? तो ये है डस्ट लेक। ठीक, आगे बढ़े। अगला है हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया अमिताभ बच्चन को। अगला हाल ही में किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा है। अगला है फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने क्रिकेट के किस दिग्गज को भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। अगला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किसकी जयंती पर 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे महावीर। अगला दिया है कि टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये खिलाड़ी हमारे कौन से हो जाएंगे? डी गुकेश हो जाएंगे। अगला हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर किस नाम से एक युद्धाभ्यास का संचालन किया है? तो ये हो जाएगा पूर्वी लहर। अगला हाल ही में इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दीपिका सोरेन को। अगला है देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में किस देश के मोहम्मद सलेम को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हमारे किस देश के हो जाएंगे? फिलिस्तीन के हो जाएंगे। अगला हाल ही में भारत ने किसी बाहरी देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को खेप सौंपी है? तो ये देश हमारा कौन सा हो जाएगा? ये फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया अबू धाबी में। डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन के साथ किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह है निर्भय है। अगला है हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़े किस शहर की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? वाराणसी हो जाएगा। अगला आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.8%। अगला है कि बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो ये स्टेडियम बना है एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला। अगला हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया है? तो ये जो है सनराइज हैदराबाद होंगे। हाँ, यही ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। अगला दोस्तों, अब 600 लगा चुके हैं। अगला हाल ही में ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया? इसे दिया ऑपरेशन टू प्रॉमिस। अगला दिया हाल ही में किस संस्थान ने पानी को से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाने की घोषणा की है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आईआईएस बेंगलुरु। अगला है किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है? तो ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगला हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2023-24 के अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? ये 7% कर दिया है। अगला दिया हाल ही में भारत के जगजीत पवाड़िया संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में अब तक भारत का सबसे बड़ा बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पोखरण राजस्थान में हो जाएगा। अगला है, देखिए साफ नहीं आ रहा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, जो कल पीडीएफ बनेगी वो बहुत साफ होगी। इसके हम 400 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक, क्योंकि अपलोड भी करना पड़ेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 400 क्वेश्चन हम देखेंगे आराम से आज। देखिए 2 घंटे लगेंगे वैसे भी, तो 1 घंटे में हम 400 देख लेंगे आज। 400 दोस्तों कल देख लेंगे। आप मजबूरी समझिए, थोड़ी तबीयत नहीं सही है और अपलोड करने में फिर दिक्कत लगे। अपलोड करने में मुझे 2 घंटे लगते हैं क्योंकि 1.5 जीबी का रहता है। 5G भले ही चलता है, मोबाइल 5G है तो चलता है,
लेकिन टाइम लगता है, तो इसीलिए टेंशन ना लीजिए। मैं कल जो पीडीएफ बनाऊँ तो उसमें आंसर इस तरह लगे भी होंगे, मतलब इस तरह गोले बने होंगे, तो आपकी नज़र केवल उसी पे जाएगी, टेंशन ना लीजिए। कल आपको और अच्छे से मतलब मिलेगा सब कुछ, ठीक? थोड़ा और मेहनत कर देंगे हम, पीडीएफ दोबारा बना लेंगे, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक? यहाँ लिखा केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य के नीलगिरी जिला को देश का पहला स्थान मिला है? तो यह तमिलनाडु है। अगला 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी जलप्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ये है चित्रकूट। अगला दिया है किस देश में महावाणिज्य दूत नीरज शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? पलाऊ है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है? तो ये है जोधपुर हो जाएगा। अगला, हाल ही में ईरान के चाबहार के बाद किस देश के सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह बना? इसका संचालन का अधिकार भारत को मिला है। ये कहाँ है? म्यांमार में है सितवे। अगला है कन्नड़ भाषा की किस कवि और लेखक को विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 जो है प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ममता जी सागर है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो ये है बिल्किस मीर है। अगला क्वेश्चन है ब्लू ऑरिजिन ने किस पहले भारत को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है? तो ये है गोपीचंद थोटाकुरा। अगला, हाल ही में किस देश ने 111 साल जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड दुनिया का सबसे उम्रदराज शख्स बनने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हमारा देश है ब्रिटेन। अगला, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार समिति में किसे शामिल करने की घोषणा जो है बनाई है? तो इसे किसे शामिल कर रहे हैं? राकेश मोहन को शामिल कर रहे हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे किसके सहयोग से विकसित भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अगला है लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया था? तो आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। सॉरी दोस्तों। देखिए अगला, हाल ही में बहुत हालत खराब है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.5% किया। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला दोस्तों? तो संजय नायर हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिंगैसी बने हैं। हाल ही में किसने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं दोस्तों शेफाली बी शरण। अगला दिया, हाल ही में अदानी ग्रुप के उत्तर प्रदेश ने में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कृषि अवशिष्ट आधारित जैव सीएनजी बायोगैस संयंत्र चालू करेगा? मथुरा में। अगला, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए किसे जॉन डर्क कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? ये है डॉक्टर गगनदीप कांग। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? ये है एचडीएफसी बैंक। अगला है आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया है दोस्तों? तो ये है कामिंदु मेंडी श्रीलंका और माइचा बाउचर इंग्लैंड की हैं। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान किया है? तो ये हो जाएगा अग्नि प्राइम। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने किस पोर्ट को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाले देश का बंदरगाह बन गया है? तो ये हमारा हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट कांडला हो जाएगा। अगला है विद्युत सॉरी दोस्तों। देखिए लिखा है विद्युत मंत्रालय के अधीन किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्काउच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो आरईसी लिमिटेड हो जाएगा। साहित्य अकादमी ने अपने 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस उद्योगपति को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे रतन टाटा जी। अगला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से हाल ही में पत्रकारिता के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार हो जाएगा।
अगला, हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल है। मुंबई ने किसे हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2024 जीता है? तो ये दोस्तों है विदर्भ को हराकर। अगला दिया, हाल ही में न्यूजीलैंड का बेस्ट क्रिकेटर के लिए किसे सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो देखते हैं ऊपर किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ये हमारे हो जाएंगे, मतलब ये सचिन रविंद्रा हो जाएंगे। अगला दिया, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस शहर के विकास के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। अगला दिया, प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा पीएम सूरज। अगला दिया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 193 देश में किस स्थान पे आता है? तो 108वें पर आता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत 183वें मतलब सॉरी 193 देशों की सूची में किसमें जो है अपनी जगह बनाता है? 134 नंबर पे आया है। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित की है? तो दोस्तों मॉरिशस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे जो है मिला है? तो ये मिला है यशस्वी जायसवाल भारत और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। अगला, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने किस नाम से राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है? तो यह भारत शक्ति। हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर की जगह पे बने हैं नायब सिंह सैनी। अगला दिया, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सी डैक तिरुवनंतपुरम में हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे चुना है? किशोर मकवाना। सॉरी दोस्तों। देखिए, अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने इस मिशन के तहत एक ही मिसाइल के जरिए कई जगहों पर हमला करने की तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दिव्यास्त्र मिशन। अगला है, किस राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने हेतु महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के बीच किस नाम से राजस्थान में 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? यह है धर्म गौर्जियन दोस्तों। अगला है, 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों देखिए, सेला सुरंग का उद्घाटन जो किए थे वो अरुणाचल प्रदेश में किया था। ये करंट का क्वेश्चन है, हम लोग देखे भी है। देखिए, अगला है, अहोम सेनापति। प्रधानमंत्री ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा अनावरण कहाँ पर किया है दोस्तों? असम में किया है। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया गया है? इंस्पायर इंस्पायर इंक्लूजन है। अगला, हाल ही में किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन की कल्पना में उनके योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा अमिताभ घोष। अगला, 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने किस नाम से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? तो यह है सी स्पेस। अगला है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा पंजाब। अगला, हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा स्वीडन। अगला दिया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 57वां देश सदस्य देश कौन सा हो जाएगा? किसमें इसमें शामिल होने वाला? तो पनामा हो जाएगा। अगला देश है, देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में किस नाम से पहले रोबोट शिक्षक लॉन्च किया गया है? तो आइरिस। हाल ही में अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में किस देश को खसरा और इबोला चैंपियन पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? तो ये है भारत है। अगला दिया है कि हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाकर आईएनएस जटायु को तैनात किया है? तो ये हो जाएगा मिनकाय लक्षद्वीप। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा झारखंड। अगला दिया, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर मेट्रो सेवा जो है शुरू हुई है? तो कोलकाता हो जाएगा हमारा। किस राज्य में स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है? तो ये दोस्तों खदान हो जाएगी छत्तीसगढ़। अगला है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं? तो ये है शहबाज शरीफ। अगला है कि भारत और पाकिस्तान का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर दोस्तों जो है कहाँ पे
खोला गया है। तो ये दोस्तों कहाँ खोला गया है? पटना में। ठीक, कहाँ? पटना में। सॉरी दोस्तों। देखिए अगला, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए किस नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखते हैं दोस्तों, साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है वो चक्षु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाए। हाल ही में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन हेतु इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान? तो ये हिमाचल प्रदेश होगा, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही। राजनाथ सिंह, यहाँ लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिकियों के विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है दोस्तों? तो यह है अदिति योजना। किस देश की कंपनी साब ने हरियाणा के झज्जर में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार संयंत्र निर्माण की आधारशिला रखी है, जो 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी है? तो ये दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? स्वीडन हो जाएगी। अगला, हाल ही में किस खेल के लिए भारत की पुरुष और महिला टीम ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई किया है? तो ये टीम है टेबल टेनिस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के हिसार में स्थित किस कंपनी ने स्टेनलेस स्टील सेक्टर के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा जिंदल स्टेनलेस स्टील। अगला, हाल ही में किस राज्य में दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से दंपति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का प्रावधान करने वाला लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। अगर हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है बार्सिलोना, स्पेन में। अगला, हाल ही में राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बने हुए कपड़े रिसा को जीआई टैग दिया गया है, ये मिजो त्रिपुरा का है। अगला, अमेरिका राष्ट्रपति पद के दावेदार निक्की हेली ने इस राज्य के प्राइमरी चुनाव जीतकर ऐसा करने वाली पहली रिपब्लिकन अमेरिकी महिला बनी है? तो ये कौन हो जाएंगी? कोलंबिया। अगला, हाल ही में विश्व की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी सुमन कुमारी सॉरी। अगला दिया, हाल ही में भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच किस नाम से तीसरा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा समुद्र लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस शहर में प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति रूपा ताराकाशी को जीआई टैग मिला है? तो यह कटक। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में एलआईसी के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह है गिफ्ट सिटी। अगला दिया, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो ये हरियाणा स्टीलर्स को हराकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति को खोजकर इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा है। तो ये कौन सी प्रजाति है दोस्तों? ये है मेलानोक्सलामिस द्रौपदी। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में खुशहाली त्योहार चापचारकुट? तो मिजोरम हो जाएगा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के आनालेगा में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा मॉरिशस। अगला दिया, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की है? तो ये दोस्तों हो जाएगा निकारागुआ। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? तो यह है उज्जैन। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है? तो यह है एमपी। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सभी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो जाएगा। अगला है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अपने प्रीमियम पेट्रोलियम इस्पात ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये सुनील भारती मित्तल है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य में थुटुकुडी जिले में कुलशेखर पट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु है। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पे है दोस्तों? तो 42वें स्थान पे है। अगला है, पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए जीता है? तो यह है दीवान डी स्टालिन। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अमित धर्मेंद्र प्रधान ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा
जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक अन्य मतलब पोर्टल जो है लॉन्च किया है? स्वयं प्लस। अगला दिया है देश के मतलब किस देश के यान निकेल लाप्टी 18 ने 33 गेंदों में टी20 में सबसे तेज शतक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नामीबिया। अगला क्वेश्चन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान किया है। दिए गए विकल्पों में से कौन शामिल नहीं है? यानी इसमें से कौन शामिल नहीं होगा? अब हम देखते हैं अगला। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कौन हो जाएगा। तो इसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें विंग कमांडर जयंत ठाकुर शामिल नहीं होंगे, बाकी होंगे अभी जल्द ही पढ़े होंगे आप। रिलायंस फाउंडेशन ने देश और विदेश के जानवरों का पुनर्वास के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये किसके शुरू हुआ है? वनतारा। अगला है अदानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधाएं शुरू कर रहा है? वाह भैया वाह, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रंगपुर में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? यह सिक्किम। मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रधान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल जो है मनाया गया है? तो केरल हो जाएगा। पोंगल पूछे तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल तो केरल हो जाएगा। विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? तो ये गीता बत्रा है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन है? तो ये दोस्तों है सेना। ठीक। अगला दिया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले किस नाम से देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो यह सुदर्शन सेतु। अगला दिया है भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ चालू की है? तो ये चालू हुई है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? तो यूएई है। हाल ही में किस भौतिक विज्ञानी को जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये है अदिति सेन डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है? तो यह है श्रीलंका। अगला, हाल ही में भारत और श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षक बलों के बीच किस नाम से त्रिपक्षीय अभ्यास, देखो जो इनके साथ होता है श्रीलंका, भारत और मालदीव तीनों के साथ जो मिलकर होता है वो दोस्ती है, दोस्ती 16। ठीक। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? तो ये चाइना को हमने छोड़ा है नितिन गडकरी की वजह से। वही हमें ठीक लगते हैं दोस्तों जो काम उनका नजर आता है, बाकी किसी का तो काम नजर आता नहीं मुझे। सब पता नहीं क्या बनता है वो कब गिरता है, बनता गिरता इतना पुल गिरा है इस बार क्या ही बताएं। देखिए अगला है, किस राज्य में मुलुगु जिले में मेदराम गांव में एशिया के सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव ये है समक्का रलकमा जातारा का जो है आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में हो दोस्तों। कहाँ हुआ? तेलंगाना में है। अगला है, 23 फरवरी को संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये बनारस हो जाएगा, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये हमारे हो जाएंगे 550। दोस्तों देखिए हम कहें तो कहो तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं से जैसे कल हम देख लेंगे 310 से, बाकी जितने भी बचे हैं 400-500 क्वेश्चन जो 500 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 500 550 क्वेश्चन है, कल हम देख लेंगे, कोई दिक्कत ना हो तो फिर, क्योंकि तबीयत भी खराब है आज मान लो थोड़ा, तो अगर आप लोग कहें तो फिर दिक्कत ना होगी दोस्तों, तो हम कल पूरा देख लेंगे। और पीडीएफ भी थोड़ा मतलब हम जो है क्लीन बनाएंगे, मतलब इस तरह जूम करोगे तो सब साफ साफ दिखेगा आपको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही समझ के चलिए, बाकी देखिए पीडीएफ थोड़ा कम साफ नजर आ रही है आपको, कल थोड़ा और साफ कर देंगे। ठीक है, इसे मतलब दोबारा बना लेंगे और अच्छे से थोड़ा कल जो है देख लेंगे। तबीयत दोस्तों नहीं सही है इसीलिए, नहीं तो मैं पढ़ाना तो चाह रहा था पूरी खत्म कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अपलोड करने में भी टाइम जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करिए। मतलब तबीयत अब कल हम पक्का जो है लेकिन इसे करा देंगे। ठीक, कल हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 1.5 घंटे कल लगेंगे, मान लो आज 1 घंटा लगा है तो कल 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कल हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे इसे निपटा दें। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जो है अगली क्लास में, यानी कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।